इंदौर में चिड़ियाघर से लापता हुआ तेंदुआ 6 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद नवरत्न बाग में दिखाई दिया, जहां चिड़ियाघर प्रबंधन और वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू करने में कामयाबी हासिल की है। देखिए ये रिपोर्ट। नवरत्न बाग में यह तेंदुआ वन विभाग के ऑफिस के रेस्ट हाउस के पास मिला, जहां तेंदुए की सूचना मिलते ही एकाएक चिड़ियाघर प्रबंधन और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं इसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए चिड़ियाघर प्रबंधन और वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जो कामयाब होने के बाद तेंदुए को पकड़कर वापस चिड़ियाघर लाया गया, जहां फिलहाल तेंदुए का इलाज जारी है। चिड़ियाघर और वन विभाग के अधिकारियों ने इसे पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। पूरा शहरी क्षेत्र में सभी को सूचना दिए गए थे, जैसे कि चाहे मीडिया के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, सबको पता था कि यहाँ पर तेंदुआ जो है वो शहरी क्षेत्र में विचरण कर रहा है। विगत 2 दिन के रात का जो समय था उसमें भी रेसिडेंसी एरिया में देखने को मिला था, तो इसलिए कल भी हमारी टीम रेसिडेंसी एरिया में सर्च किए थे। और क्योंकि ये धीरे धीरे क्योंकि 2 तारीख का ऑपरेशन है, 2 तारीख से आज 7 तारीख लगभग 6 दिन हो गया है, तो ये भी अपने आप को धीरे धीरे कमज़ोर महसूस कर रहा है। तो बाहर क्योंकि खुले में नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए उसका हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। परंतु कल जो लग रहा है कि कल कुत्तों का जो संकेत था रात को, हम लोग रात को भी गए देखे, नहीं मिला ऐसा कुछ। लेकिन इस रेसिडेंसी एरिया में धीरे धीरे रात के समय में एक सुरक्षित जगह जैसे कि नवरत्न बाग में एंटर करने के लिए प्रयास किया। तब तक हम लोग क्योंकि ऑफिस आ गए थे, स्टाफ भी सभी थे, तो वो साइड हो गया आसानी से कि हम तेंदुआ को, हम प्रत्यक्ष रूप से तेंदुआ को देख लिए हैं। जैसे कि देख लिए, फिर जितने भी हमारे जो टीम है उन सबको तुरंत बुलाया गया और उसको फिर हम पकड़ लिए। ये जनरली 12 से 15 दिन तक भी भूखे रह जाते हैं। ज़रूर इनका जो मांसपेशी वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन भूखे रह जाते हैं। जान के लिए ऐसा कोई खतरा नहीं है। और अभी फ़िलहाल जैसे कि कोई जगह से हमें किसी को मारने या तो किसी को खरोच या तो घटना में कोई सूचना नहीं थी। यदि ऐसा सूचना होता तो हम तो इससे पहले भी कार्रवाई कर सकते थे। और जैसे कि हमने उस दिन भी आपको बोला था कि ये क्योंकि बच्चा है तो बहुत आदमियों के लिए वो खतरा नहीं है, बट ये कम से कम ये जो ऑपरेशन है ये सफल इस दृष्टि से कि कम से कम हम उसके ऊपर निगरानी बनाए रखें। कभी भी बिल्कुल लगातार पिछले जो 6 दिन से हम उसके ऊपर निगरानी बनाए रखें और आज इस ऑपरेशन को हम कर पाएँ। देखिए, आज ही हम लोगों के 5 दिन का जो सर्चिंग अभियान चल रहा था जू के अंदर, और इतना इंटेंसिव अभियान चल रहा था, और यही कारण था कि वहाँ पर नहीं मिला वो, क्योंकि हर चप्पे को सीसीटीवी कैमरा से सारे मॉनिटर कर रहे थे। आसपास के एरिया में हम लोगों ने कल सर्च कर लिया था। जू से बाहर भी हम लोग कल केस से निकले थे कि कहीं जू के बाहर हो तो नोटिस में आए तो हम लोग वहाँ उसको ट्रैप करें। लेकिन फॉर्चुनेट पार्ट ये रहा उसका ऑपरेशन का कि आज 6वें दिन नवरत्न बाग का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैंपस है, इसी कैंपस में वो मिला। जैसे डीएफओ साहब ने सूचना दी, मैंने तुरंत अपने अमले के साथ पूरी टीम के साथ लेके यहाँ पे आया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के साथ हम लोगों ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और उसको चूँकि उसकी कंडीशन देख ली थी हमने कि बहुत कमज़ोर और वीक था, तो उसको केमिकल इमोबिलाइजेशन की बजाय हम लोगों ने उसको फिजिकल स्ट्रेनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि कंडीशन उसकी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो चुकी थी, कमज़ोर बहुत ज़्यादा था, और इसीलिए हम लोग उसको फिजिकल जाल में डाल के, और चूँकि बहुत छोटा बच्चा है वो, और फिजिकल उसको रेस्ट्रेनिंग किया। रेस्ट्रेनिंग करने के बाद हल्का सा लाइट उसको मैंने सेडेट किया ताकि और ज़्यादा एफर्ट्स ना करे, बाहर निकलने में अपने आप को इंजोर्ड ना कर पाए, इसलिए। और सेफली अभी उसको ट्रांसपोर्ट केज में डाल दिया और अब उसको आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग को सौंपा है। सर, जू और जो वन विभाग का जो ऑफिस है इसमें लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, तो आखिरकार इतनी दूरी पर कैसे आया? और ये भी कहीं ना कहीं संदेशपात चीज़ है कि वन विभाग की जो टीम थी वो जू में ढूंढ रही थी, लेकिन तेंदुआ वन विभाग में मिला। देखिए, अब ये सारी चीज़ें इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि लेपर्ड का मूवमेंट वैसे ही बहुत तेज़ होता है, और इस लेपर्ड का चूँकि जिस कंडीशन में अभी उसको हम लोगों ने कैप्चर किया, वहाँ पर स्पष्ट उसका मूवमेंट नहीं दिख रहा था। वो मूवमेंट देखने के बाद ही पता कर पाएगा कि ये कितना मूव कर सकता है और कहाँ तक जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चिड़ियाघर से लापता हुए तेंदुए की पिछले कई दिनों से जारी तलाश अब पूरी हो चुकी है, जहां तेंदुआ अब फिर से इलाज के लिए चिड़ियाघर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।